5 साल का कार्यकाल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हमारा 2 दिवसीय कसौली विधानसभा क्षेत्र का महाजनसंपर्क अभियान केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, उसी कड़ी में 2 दिवसीय कार्यक्रम कसौली विधानसभा क्षेत्र का है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हुआ है, आज हम पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं और जिस प्रकार से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी, लेकिन इन 9 सालों में जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 दिन से जब से मोदी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, किस प्रकार से हमारे देश का धक्का आज देश में नहीं पूरी दुनिया में बन रहा है। समझता हूँ ऐतिहासिक कार्यकाल 9 वर्षों का रहा है और 5 साल का जो कार्यकाल ये भी जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, चाहे धारा 370-35 को समाप्त किया गया, ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया, या जिस प्रकार से सीएए लागू किया गया और साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा उसका बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जिसका शिलान्यास किया गया और उसका कार्य चल रहा है। ये कुछ ऐतिहासिक काम जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में हुए और इन 9 सालों का अगर हम देखें तो आज हम जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य ये है कि 2047 में हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस दृष्टि से हमारे देखिए जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की बात हम करते हैं तो मैं माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा सरकार से। हिमाचल प्रदेश को उनका निरंतर जो आशीर्वाद मिला तो मेरे संसदीय क्षेत्र में भी अनेकों ऐसे काम जो है इस दौरान जो माननीय मोदी जी ने समर्पित किए, जिसमें हमारा चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का काम आजकल जो है शुरू हो गया है। पिंजौर नालागढ़ जो है 4 लेन का काम जो है इसकी शुरुआत हुई है। परवाणु जो है परवाणु से लेकर शिमला जो हमारा 4 लेन का काम उसका काम तेज गति से चल रहा है। इसी प्रकार से हमको मेडिकल डिवाइस पार्क जो है नालागढ़ में मिला और उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ जिला सिरमौर में हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान मिला है और आजकल लगभग 482 करोड़ रुपए की लागत से उसके भवन का निर्माण हो रहा है। जिला सिरमौर में हमको मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है जिसका कार्य आजकल चला हुआ है। इसी प्रकार से लगभग 1426 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पाटा साहिब से लेकर हाटकोटी के लिए रेल कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है। बहुत सारी PNGSY की सड़कें जो है इस दौरान जो है इन 5 सालों के दौरान समर्पित की गई है। जल जीवन मिशन में जो है बहुत सारा पैसा और हर घर नल के माध्यम से जल देने का काम जो है हमारे प्रदेश में हो रहा है। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में भी निरंतर ये कार्य चला हुआ है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रेणुका डैम प्रोजेक्ट जिससे कि न केवल 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, साथ ही साथ सिंचाई और पीने का पानी जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली को भी ये पानी जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसे अनेक काम जो है हमारे मेरे संसदीय क्षेत्र में जो है। बागवानों को लेकर हम कहें तो इस प्रकार से हम अभी जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि 50 रुपये किलो से सस्ता सेब भूटान के अलावा किसी भी अन्य देश का सेब जो है हिमाचल प्रदेश में आयात नहीं होगा। अर्थात जो हमारे बागवानों की एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि जो है ड्यूटी को बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने काम किया है और केंद्र सरकार ने बागवानों की इस बात को भी समझा। इसके साथ साथ अनेक ऐसे काम हैं जिसको भी केंद्र सरकार ने छोटे बड़े काम जो है मेरे संसदीय क्षेत्र में भी विकास की तो कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं आने वाले समय में जिनको करने की आवश्यकता है। इसलिए हम कहीं एक स्थान के ऊपर सीमित हो जाए कि ये काम हो गया अब आगे कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निरंतर जो है विकास जो निरंतर प्रक्रिया है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय इस बार 1 साल सरकार को होने वाला है, लेकिन 1 साल के अंदर 1 साल के दौरान एक ईंट भी सरकार ने अभी तक नहीं लगाई। एक भी काम सरकार ने जो 8-9 महीने का इनका कार्यकाल हुआ है
एक भी काम जो है इस सरकार ने नहीं किया। एक भी उपलब्धि इनकी नहीं है। जितने काम हमारे समय में चले हुए थे, जिनके लिए बजट भी सब किया, आज सारे के सारे ठप पड़े। इस सरकार के पास उपलब्धि नाम की बताने के लिए कोई चीज नहीं है। 10 गारंटियां देकर इन्होंने लोगों को लूटा, लोगों के वोटों को इन्होंने लूटा और कहते थे कि पहली कैबिनेट में ही हम जो गारंटी लागू कर देंगे। अब कह रहे हैं कि 5 साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब वोट की बात थी तब कहते थे कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट से ही सारी की सारी गारंटी हम पूरी कर देंगे। लेकिन सरकार बनते ही जब इससे मुकर रहे तो जनता भी इस बात को जान चुकी है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। चाहे हमारी महिला है जिनको 15 रुपये देने की बात थी, या 5 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात थी, या किसानों से दूध जो है 80 रुपये किलो गाय का, उसको 100 रुपये किलो भैंस का टुकड़ा, या गोबर खरीदने की बात थी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते थे, आते ही इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। पानी के ऊपर सेस बढ़ाने का काम इन्होंने कर दिया। 900 के करीब संस्थान बंद करने का काम कर दिया। संस्थान खोलने तो दूर की बात, जो संस्थान चले हुए थे उनको बंद करने का काम कर दिया। और एक ही बात करते हैं, खजाना खाली है। जब खजाना खाली है, सीपीएस बनाने के लिए किसने कहा कि मुख्यमंत्री भी आप बनाए, अब कैबिनेट स्टेटस के साथ चेयरमैनों को बनाए। ये सारी बात आज प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस में जो मतों का अंतर है वो मात्र 0.9% का है। चारों की चारों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतेगी और 2019 के इतिहास में